नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे विभाग ग्रुप, खंड ग्रुप या अवशेष वर्ग समूह। ठीक है, उस पे आधारित ये आपके लास्ट थ्योरम है। इसके बाद में ये विभाग ग्रुप के आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए जो थ्योरम है उसका नाम है समाकारिता की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमोर्फिज्म। स्टेटमेंट क्या है इसका कि सिद्ध कीजिए कि किसी समूह जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब, तो कोई समूह है उसका समाकारी प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, वो उस अवशेष वर्ग समूह है। तो यदि कोई समूह ले रहे हो तो उसका कोई ना कोई अवशेष वर्ग समूह आपको ज्ञात करना होगा और वो दोनों क्या होने चाहिए, तुल्यकारी होने चाहिए। तो तुल्यकारिता की कंडीशन, ठीक है, तुल्यकारिता की कंडीशन तीन, एक एक ही आच्छादक और स्वकारिता। ठीक है, एक एक ही आच्छादक और समाकारिता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये यहाँ पे डिसाइड करूँ कोई समूह जी है उसका समाकारी प्रतिबिंब क्या होगा। यदि जी एक ग्रुप है तथा एफ क्या है ग्रुप जी से ग्रुप जी डेस में कोई समाकारिता है तब, तो समाकारिता की परिभाषा आप जानते हो, एफ जी से जी डेस। तो यहां से आप इसमें कोई भी अगर डिफाइन एफ इज इक्वल टू सी, ए बिलोंग्स टू जी और सी बिलोंग्स टू जी डेस। तो अब यहाँ पे देखो प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब, प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब, तो देखो जी है वो ग्रुप है, एफ है वो समाकारिता है। ठीक है, और समाकारी प्रतिबिंब यानी जी डेस, जो समाकारी प्रतिबिंब है वो यानी जी डेस, वो क्या होना चाहिए, अवशेष वर्ग समूह के तुल्यकारी होना चाहिए। तो यदि जी ग्रुप है तो इसका अवशेष वर्ग ग्रुप क्या होगा। यदि समाकारिता एफ की अष्टी क्या हो, के हो, तो ये हो जाएगा आराम से इसकी परिभाषा। A is equal to x, x belongs to g, fx is equal to e dash, जहाँ पे e dash का ग्रुप g dash का 10 है। तो देखिए कल अपन ने प्रूव किया था, जो कल वाली थ्योरम थी कि f की st इज इक्वल टू n, यानी आपने प्रूव किया था k बराबर है। वहाँ पे n क्या था, n था वो विशिष्ट उपग्रुप था। आप उसमें देखिए v by n, इसका मतलब n वो विशिष्ट उपग्रुप था और k और n वो दोनों बराबर थे। इसका मतलब k भी क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। तो इसका मतलब यदि k है वो है जो समाकारिता f की अष्टी है, तो इसका मतलब k भी क्या होगा, एक विशिष्ट उपग्रुप होगा। तो के क्या हो जाएगा, ध्रुव जी का एक विशिष्ट उपग्रुप होगा। कैसे आपको मैंने बता दिया, कल प्रूफ किया था के बराबर एन, एन है वो उस क्वेश्चन में था विशिष्ट उपग्रुप, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब के क्या हो जाएगा, विशिष्ट उपग्रुप। जी ग्रुप है, के उसका विशिष्ट उपग्रुप है, तो विभाग ग्रुप क्या हो जाएगा, जी बाई के, जी बाई के।
अब ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको। तो जी वाई क्या हो जाएगा, ग्रुप जी का एक अवशेष वर्ग ग्रुप। तो ये दोनों चीज में आपको यहाँ पे इसमें डिफाइन करनी है, ठीक है। इसमें दिया नहीं गया है, केवल इतना दिया गया कि ग्रुप जी है, उसका कोई समाकारी प्रतिबिंब, तो समाकारी परिभाषा लिखिए। आप देखो इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, एफ जी इक्वल टू जी डैश। तो कोई ग्रुप है उसका समाकारी प्रतिबिंब, ये इसके समाकारी और इसका प्रतिबिंब कौन है, जी डैश, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्वयं को इसमें पहचानना होगा कि यदि जी है कोई ग्रुप है, एफ इसकी समाकारिता है, तो इसका समाकारी प्रतिबिंब क्या होगा, एफ जी होगा। एफ जी यानी जी डैश होगा, दोनों बराबर है। और इसका कोई अवशेष वर्ग ग्रुप, तो जी क्या है, कोई ग्रुप है, के अष्टी है, तो के क्या हो जाएगा, इसका विशिष्ट ग्रुप। के विशिष्ट ग्रुप है जी का, जी ग्रुप है, तो इसका विभाग ग्रुप क्या हो जाएगा, जी बाई के। अब आपको दिखाना है कि जी बाई के और जी डैश के हैं दोनों तुल्यकारी, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले इसमें यह समझना होगा कि जो परिभाषा आपको दी गई है, जो इसमें कंडीशन दी गई है, उनको आपको जो अप्लाई करना है वो कौन से तरीके से करना है। और शेष वर्ग ग्रुप क्या होगा, जो ग्रुप जी है उसका समाकारी प्रतिबिंब क्या होगा, ये दोनों चीजें आपको स्वयं को इसमें डिफाइन करनी होगी, ठीक है। आप यहाँ तक इसको लिखिएगा। तब आपको ऐसे निश्चित क्या करना है कि जी बाई के और जी डैश दोनों एक दूसरे के तुल्यकारी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे स्वयं को ढूंढना पड़ेगा कि कौन किसके तुल्यकारी है, या जो दो कंडीशन दे रखी है उनसे क्या मानना है। एक ये आपका अवशेष वर्ग ग्रुप जी बाई के, जहाँ पे के है वो जी का विशिष्ट ग्रुप, परिभाषा हो जाएगी विभाग ग्रुप की, ठीक है। और जी डैश क्या है, जी का समाकारी प्रतिबिंब। तो जो प्रतिचित्रण डिफाइन होगा वो यहाँ पे एफ तो ये हो चुका है, तो कोई दूसरा ले लेते हैं भाई, कहाँ से कहाँ पे, जी बाई के से जी डैश पर होगा डिफाइन। तब एक प्रतिचित्रण फाई जी बाई के से जी डैश पर निम्न प्रकार से परिभाषित होगा। फाई जी बाई के से जी डैश पर, अब जी बाई के में आपको ये पता होना चाहिए कि अवयव होगा किस प्रकार का, कि ऐसे कैसे, और जी का अवयव, तो जी का आपने अवयव लिया उसी प्रकार ले लेते हैं आई के, और जी डैश में भी आपने अवयव लिया है सी, ठीक है। और कि ए बिलोंग्स टू जी बाई के, ए बिलोंग्स टू जी एंड सी बिलोंग्स टू जी डैश। या आई के तो सी है उसका मान आप क्या दे सकते हो, एफ ए, ठीक है। जो प्रतिचित्रण वहां पे डिफाइन किया अपन ने
एफ है ना जी से जी डैश, उसको समीकरण एक बोल देना, बोलते हैं तो ठीक है, नहीं आप उसको समीकरण एक दे देना, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो वहां पे मान था एफ इज इक्वल टू सी, तो जो सी है उसको लेके आप अप्लाई कर सकते हो एफ, तो जो मान होगा वो क्या हो जाएगा फाइव के ए इज इक्वल टू एफ ए, समीकरण 2, उसको ले जाना समीकरण 1। तो ये आपका प्रतिचित्रण है और ये इस प्रतिचित्रण का मान। अब आपको दिखाना है कि फाई क्या है, तुल्यकारी है, तो फाई एक एक ही होना चाहिए, फाई आच्छादक होना चाहिए और फाई समाकारित होना चाहिए, बस इतना करना है। देखिए ये सर्वप्रथम यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि फाई सुपरिभाषित है। ये पहली बार आया आपके, आप इसको देख लेना थोड़ा सा, ये इसी थ्योरम में है। फाई सुपरिभाषित है, इसका मतलब क्या है? देखो जो आपने अब तक पढ़ा है उसी से है। जो आपने एक की कंडीशन पढ़ी है, जैसे आप लेते हो एफ ए बराबर एफ बी और उसमें प्रूव करते हो ए बराबर बी, मैं बात कर रहा हूँ एक एक की कंडीशन की, तो उसका उल्टा लेना आपको, ठीक है। जैसे आप ये प्रूव करते हो एक कंडीशन में एफ ए बराबर एफ बी, और यहाँ से अपन ये लेते हैं ए बराबर बी, तो एफ क्या है एक एक ही, ठीक है। तो इसका उल्टा लेके चलना है, ए बराबर बी लेके चलना है, एफ ए बराबर एफ बी लेके आना है। तो यहाँ से एक एक को प्रूफ करोगे तो आप फाइव के ए इज इक्वल टू कोई दूसरा भी लेंगे फाइव के बी और प्रूफ करेंगे के ए बराबर के बी। ये हो गई एक एक की कंडीशन। एक एक की कंडीशन क्या होगी, यहाँ से क्या लेंगे फाइव के ए इज इक्वल टू फाइव के बी, प्रूफ क्या करेंगे के ए बराबर के बी, तो फाइव एक एक ही हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको प्रूफ करना है कि फाइव सुपरिभाषित है, तो सुपरिभाषित इसकी उल्टी हो जाएगी जिस कंडीशन, ये आपको लेके चलना है और इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कर देते हैं, तो फिर जो एक ही कंडीशन आएगी इसमें आपको जैसे ये प्रूफ किया तो इसका उल्टा आपको लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। फाइव सुपरिभाषित यहाँ पे प्रूफ करना वो होगा कैसे, जो आपकी एक ही कंडीशन है उसको आपको उल्टा प्रूफ करना है। जैसे एफ ए बराबर एफ बी को लेके चलते हो, ए बराबर बी प्रूफ करते हो, तो यहाँ पे ए बराबर बी लेके चलेंगे और एफ ए बराबर एफ बी प्रूफ कर देंगे। यहाँ पे प्रतिशत फाइव है, तो अगर इसके हिसाब से देखो एक ही कंडीशन, तो फाइव के ए बराबर फाइव के बी लेके चलते हैं और के ए बराबर के बी प्रूफ कर देंगे। अब इसको उल्टा लेके चलेंगे, के ए बराबर के बी और प्रूफ कर देंगे फाइव के इज इक्वल टू फाइव के बी, फाइव क्या हो जाएगा सुपरिभाषित, और फिर जो एक की कंडीशन आएगी उसको भी लिख देंगे, एक ही हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ एक ही बात करना है, एक ही बार करना है इसको, और दो चीजें प्रूफ हो जाएंगी, एक सुपरिभाषित की कंडीशन और एक की कंडीशन। ओके, आपके समझ में आ गया होगा, देखिए आगे। दो लीजिए जी बाई के में के ए के बी, जहां पे ए और बी किसके एलिमेंट है जी के, तो क्या लेके चलेंगे यहां से के ए बराबर के बी और यहां से लेके आना है फाइव के इज इक्वल टू फाइव के बी। देखिए आप ये लेके चल रहे हो के इज इक्वल टू के बी, तो क्या यहां से आप इसको ऐसा लिख सकते हो के बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, पहला अवयव दूसरा अवयव का इनवर्स बिलोंग्स टू के। कैसे देखिए आप लोग, ये इसका रीजन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो लिखा है इसका देख लो, के ए बराबर के बी अपने पास, एक मैंने कोई अवयव ले लिया ए बिलोंग्स टू इसमें के ले, ठीक है, कोई भी एक अवयव ले लिया। अब ये दोनों बराबर है,
इसका मतलब ए यदि के में है तो ए अब के बी में भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। ओके, अब देखिए अगर इसको देखो और इसको देखो तो यहाँ पे एक के साथ क्या बी इनवर्स है, तो बी इनवर्स की संख्या करवा दीजिए। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के इनटू बी बी इनवर्स, तो बी बी इनवर्स ई और के इनटू का मान के। तो यदि के ए बराबर के बी है तो इसको क्या लिख सकते हो, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के ए बराबर के बी है तो इसको क्या लिख सकते हो, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। समझ में आ गया होगा, ये इसका कारण। ओके, लिखिए यहां तक। अपने पास रिजल्ट आ गया, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। के है वो समाकारिता के एस टी है, तो उसकी परिभाषा से देखिए हो जाएगा आराम से ऐसा। समाकारिता की एस टी की परिभाषा से एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश एक्स बिलोंग्स टू के, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, तो एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। इसका मान समाकारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, एफ ए बी इनवर्स को क्या लिख सकते हो, एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स, क्योंकि एफ क्या है समाकारिता है, दिया गया आपको। एफ बी इनवर्स है उसको क्या लिख सकते हो, एफ बी का होल इनवर्स, बहुत बार आ चुका है। इसके दोनों तरफ एफ बी की उत्तर संक्रिया करवाने पर ये अवयव जी डैश का, ये अवयव जी डैश का और ये जी डैश में प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से इसका मान कितना हो जाएगा, ई डैश, और ई डैश इंटू एफ बी का मान जो आपका ग्रुप जी डैश है उसमें तस्मक अवयव की परिभाषा से एफ बी एफ ए इंटू ई डैश का मान वही वापस अलग जो ग्रुप जी डैश है उसमें तस्मक अवयव की परिभाषा से एफ ए एफ इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है इतना, एफ ए का मान समीकरण 2 से एफ ए का मान समीकरण 2 से फाई के ए और एफ बी का मान समीकरण 2 से फाई के बी। आप लेके चले थे के बराबर के बी और आ गया फाई के इज इक्वल टू फाई के बी, तो मतलब फाई क्या है, सुपरिभाषित है। अब जो एक ही कंडीशन है उसी को आपको विभिन्न करके लिख देना है बस। फाइव के बराबर फाइव के भी लेके चलेंगे एक एक के लिए, दो अवयव जी बाई के और यहाँ से प्रूव करना है के बराबर के बी, तो फाइव क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा, तो फाइव के का मान एफ ए एफ इज इक्वल टू एफ बी। फिर यहाँ से लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, देखो एफ ए उसको क्या लिख सकते हो, एफ ए इंटू ई डैश, जो एफ बी है उसको क्या लिख सकते हो,
ई डैश इंटू एफ बी। तो जो ई डैश है उसका मान लिख दिया एफ बी का होल इनवर्स इंटू एफ बी, देखो यहाँ से, ठीक है। और जो ई डैश इंटू एफ बी है इसकी जगह क्या आ जाएगा, आपको लेके आना है एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, ठीक है। तो यहां से होना चाहिए केवल ई डैश होना चाहिए, तो देखो ई डैश इंटू एफ बी, इसको एफ बी रहने देते हैं एक बार। ये ऐसे कैसे, अब यहां से देखो अगर इसकी बात करें तो एफ बी है वो हट जाएगा, ठीक है। एक इसको एलिमेंट समझ लीजिए, एक इसको एलिमेंट, ये अलग, तो ये दोनों सेम है, हट जाएगा इनवर्सन से। कौन, एफ बी, मान क्या बचेगा एफ ए इंटू एफ बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, या इसको कह सकते हो एफ बी का होल इनवर्स को क्या लिख सकते हो एफ बी इनवर्स, इसका मान समाकलित है परिभाषा से एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, समाकारिता की अष्टी की परिभाषा से ए बी इनवर्स इज इक्वल टू के, ए बी इनवर्स इज इक्वल, ये बिलोंग कर रहा है के में, तो इसका मतलब के बराबर के बी, आप लेके चले फाइव के इज इक्वल टू फाइव के बी, और ये हो गया के बराबर के बी। फाइव क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, पांच तक बचा, समाकारिता बचा। तो जो सुपरिभाषित की कंडीशन है, जो एक ही कंडीशन है वो एक दूसरे की विपरीत होती है, जो प्रूफ करना होता है यदि उसकी बात करें। बाकी अगर ये प्रूफ कर दिया तो दूसरे को आपको लेके चलना है, और जो आप इसमें लेके चल रहे हो वो ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है एक एक की और सुपरिभाषित की कंडीशन। लिखिए थोड़ा सा और है। दूसरी कंडीशन आच्छादक, और आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, हाई प्रतिचित्रण जी बाई के से कहां पर, जेडेस पर इस प्रकार है कि हाई जी बाई की से इस पर जेडेस पर हाई के इज इक्वल टू एफ ए, K belongs to G by K, F A belongs to G dash और A belongs to G। अब आप इसको कोई चेंज भी कर सकते हो, फाइव के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा, बी बिलोंग्स टू जी है, एफ बी बिलोंग्स टू जी डैश, ये आच्छादक की कंडीशन है। जो आपका जहां पे प्रतिचित्रण डिफाइन होता है वहीं पे प्रूफ हो जाती है किसी कंडीशन, आच्छादक की कंडीशन। अब आप अभी चेंज करके भी दे सकते हो, ऐसे कैसे रहने दो तब भी ठीक है।
लास्ट कंडीशन समाकारिता। तो दो अवयव लेने हैं किसमें, जी बाई के में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि दो अवयव लेने किसमें है और क्या अपने को प्रूफ करना है। के ए के बी बिलोंग्स टू जी बाई के एंड ए बी बिलोंग्स टू जी। तो मान किसका ज्ञात करना है, एफ ए स्टार बी होता है। तो यहाँ पे फाइव जो अवयव है इसका जी बाई का एक के ए और एक के बी। तो इसको उसी तरीके से समझिए आप, एफ ए स्टार बी मान क्या होना चाहिए, एफ ए यानी फाइव के ए इंटू फाइव के बी, क्योंकि संख्या कोई देनी नहीं है, इसका मान क्या होना चाहिए, फाइव के ए इंटू फाइव के बी। ठीक है, तो अब आपको इसको हल करना है। देखिए इसका क्या मान होगा, फाइव के इंटू आर के बी का मान ये आपको बता चुके हैं, एच ए इंटू एच बी, एच ए बी विभाग ग्रुप की परिभाषा से। तो इसका मान कितना हो जाएगा, फाइव के ए बी। ये परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए, फाइव के बी इसका मान समीकरण 2 से जो फाइव के है उसका मान एफ ए है, तो फाइव के बी का मान एफ ए बी समीकरण 2 से। कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो यहाँ पे अवयव है वो जी का, तो यहाँ पे अवयव है वो जी का है। द्विचर संक्रिया से। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, थोड़ा सा हो रहा है। तो ये मान आ गया एफ ए बी। तो एफ ए बी है, इसका मान क्या हो सकता है, एफ इंटू एफ बी। एफ हम समाकारिता है। अब एफ ए का मान फिर से समीकरण 2 से, फाइव के ए एफ बी का मान फाइव के बी। फाइव के ए इंटू के बी का मान फाइव के ए इंटू फाइव के बी। इसका मतलब फाइव क्या है, समाकारिता है। फाइव एक एक ही है, फाइव आच्छादक है, फाइव समाकारिता है। इसका मतलब फाइव है वो जी बाई के से जी डेस पर तुल्यकारी है। अर्थात जो आपके दो ग्रुप है, कौन कौन सा, एक तो जी बाई के और एक जी डेस, वो दोनों तुल्यकारी हैं।
ये इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा कि जी वाई के और जी डी एस क्या है, दोनों तुल्यकारी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। अगर बात करें किसकी, विभाग ग्रुप की, क्योंकि ये थ्योरम वो बहुत बार आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि जो और थ्योरम की है वो तो देखो इतनी बड़ी है भी नहीं और उनमें कुछ ऐसा खास है भी नहीं, सिंपल सिंपल थ्योरम है, तो वो तो आराम से हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको जो, अगर आप इसको आज पढ़ते हो विभाग ग्रुप को, तो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम यही है, समाकारिता की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब आपका विभाग ग्रुप समाप्त होता है। ओके, एक दो एग्जाम्पल कोई यदि रह गए हैं तो वो आप उसको किताब से कर लेना। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिया। तो जो ये सेकेंड यूनिट थी उसमें कुल यह आप ऐसे समझिए कि 3 भाग थी उसकी। क्या, पहला समाकारिता, दूसरा विशिष्ट उपग्रुप, तीसरा विभाग ग्रुप। अगर ये तीनों पढ़ लेते हो तो आपका थ्रो वाला पार्ट भी क्लियर और ऊपर वाला पार्ट भी क्लियर। तो ये पूरा आपका हो चुका है। तो ये यहाँ पे 2 यूनिट समाप्त होती हैं। अब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे 3rd यूनिट। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।